नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग 2018 भर्ती का पेपर, जिसका एग्ज़ाम 20 फरवरी 2019 को हुआ था। आज हम इस पेपर में हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसी तरह की हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने एग्ज़ाम रिव्यू की इससे पहले 6 वीडियो कंप्लीट कर ली है और ये जो है वो 7वीं वीडियो है। तो हम आपको बता दें, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, उनको जाकर ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है नहीं है, तो हमें नहीं का ध्यान रखना है और इसके अनुसार हम ऑप्शन देख लेते हैं। अब पहला ऑप्शन विदुर, दूसरा व्याकरण, तीसरा व्युत्पत्ति और चौथा विवाह। और आरपीएससी की जो मॉडल की है, हम दोस्तों आपको बता दें, इन्होंने अभी तक सिर्फ मॉडल की जारी की है। तो मॉडल की के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन जो है विदुर, वो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि विदुर अपने आप में एक शब्द है, इनमें कोई उपसर्ग नहीं है। जबकि व्युत्पत्ति में भी उपसर्ग है और उत्पत्ति शब्द जुड़ा हुआ है। व्याकरण में भी वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और फिर करण जुड़ा हुआ है। और विवाह में वी प्लस वाह है, तो यहाँ पर भी वी उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? अब यहाँ ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग ही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग हैं और एक ऐसा जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो हमें उस शब्द को पहचानना है, वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बेचारा, दूसरा बेशुमार, तीसरा विदित और चौथा विहित। और आरपीएससी की मॉडल की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन देखें तो बेचारा में बे उपसर्ग है, बेशुमार में बे और विहित में वी उपसर्ग है, जबकि विदित एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कारागार, दूसरा ऑप्शन मददगार, तीसरा यादगार और चौथा गुनहगार। इन 4 शब्दों में देखें तो वैसे सबके पीछे हमें गार लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पर यहाँ जो कह रहा है कि गार प्रत्यय युक्त नहीं है और जो आरपीएससी ने की जारी की है उसकी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो कारागार शब्द हैं, इस कारागार शब्द में गार प्रत्यय नहीं है, क्योंकि कारागार एक मूल शब्द है और इसमें जो है गार प्रत्यय नहीं है। ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, किस विकल्प में कृदंत यानी कृत प्रत्यय युक्त शब्द हैं? यहाँ पर कृदंत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, तो वो हमें पहचानना है। और ऑप्शन इस प्रकार है, पहला भारतीय, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा ग्रामीण और चौथा करणीय। और आरपीएससी की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर 4 है, यानी करणीय शब्द में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत
प्रत्यय से बने हैं। यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन में दो दो शब्द हैं। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बचत, दूसरा छात्रा, और दूसरे ऑप्शन में कारक और भगोड़ा, तीसरे ऑप्शन में तेली और मिठास, और चौथे ऑप्शन में घबराहट और कौनते। और प्रश्न कह रहा है कि कृत प्रत्यय से बने शब्द हैं, और आरपीसी की के अकॉर्डिंग कारक और भगोड़ा यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही जवाब होगा। ये दोनों ही कृत प्रत्यय से बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही विलोम शब्द नहीं है? यहाँ पर भी अगर देखें तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से तीनों के तो विलोम शब्द हैं, जबकि एक का विलोम शब्द नहीं है, और किसका नहीं है वही हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इष्ट और अभिष्ट, दूसरे का उर्वर और अनुवर, तीसरे का आज़ादी और गुलामी, चौथा ऑप्शन इप्सित और अनिप्सित। यहाँ इतना कोई हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना कोई मुश्किल नहीं है, और जो आरपीएससी ने मॉडल की जारी की है उस मॉडल की के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका सही जवाब है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है, क्योंकि इन्होंने इष्ट और अभिष्ट हैं वो दोनों ही साथ दे दिए, और ये दोनों आपस में विलोम शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अब यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है, यानी कि पर्यायवाची हैं, और फिर से 4 ऑप्शन है। तो इन चारों में से 3 तो गलत होंगे और एक ऑप्शन ही सही होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन पावक और अनिल, दूसरा दशन और रदन, तीसरा प्रस्तर और उत्पल, और चौथा भुजंग और पलंगारी। और इन 4 ऑप्शनों में से जो आरपीएससी ने मॉडल की जारी की है उस मॉडल की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 जो हैं इसके दोनों ही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, यानी दशन और रंदन ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। ये इसका हो जाएगा सही जवाब। अन्य ऑप्शन भी आप हिंदी की कोई अच्छी सी गाइड या बुक है उसमें देख सकते हैं कि इनके आपस में कौन सी त्रुटि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास हैं? यहाँ पर समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है। आपने अगर विभक्ति पढ़ी हो तो आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस प्रकार से विभक्ति होती हैं, और उसी के अनुरूप ही 6 तत्पुरुष समास होते हैं मुख्य रूप से। उसमें से ये करण तत्पुरुष पूछ रहे हैं। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पथभ्रष्ट, दूसरा गुणयुक्त, तीसरा जीवनदान, और चौथा स्वर्ग पतित। और आरपीएससी की के अकॉर्डिंग 8वें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन नंबर 2 है गुणयुक्त, और इसका सही हो जाएगा समास विग्रह। वो भी हम यहाँ आपको बता देते हैं। इसका समास विग्रह होगा गुण से युक्त। ये हो जाएगा इसका सही समास विग्रह, तो ये 8वें का हो जाएगा सही जवाब। ये इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर भी देखिए नहीं पूछ रहा है, यानी कि 4 ऑप्शन है, और इन चारों में से 3 का तो सही होगा और 1 का गलत होगा। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है द्वीप और द्वीप। यहाँ पर सिर्फ मात्रा ई की छोटी और बड़ी है, और इन्होंने दिया है पहले द्वीप का हाथी और दूसरे का दिया है टापू। देखते हैं दूसरा ऑप्शन उदार और उद्धार, और पहले का दिया है दानशील और दूसरे का दिया है दयालु। दानशील या दयालु, और दूसरे का दिया है तारना या भला करना। और तीसरा ऑप्शन है अवधि और अवधि।
जिसमें छोटी ई की मात्रा है वो एक भाषा दिया है इसके कुछ ऑप्शन में, और बड़ी वाला का दिया है एक समय सीमा, और तीसरे में दिया है अविराम और अभिराम। अविराम का नाम दिया है निरंतर और अभिराम का सुंदर। अगर इनको आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, नहीं तो आपको ये ऑप्शंस जिसमें दो दो शब्द हैं थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन जो आरपीसी ने मॉडल की जारी की है उसकी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही जवाब है, क्योंकि इन्होंने जो इसका क्रम है वो सही नहीं दिया है। इस अवधि का अर्थ होता है समय सीमा और इसका होता है भाषा, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको उल्टा दे दिया, इसलिए ये जो है वो सही सम्मिलित नहीं है और ये इसका हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। यहाँ पर 4 शब्द हैं और हमें एक शब्द चुनना है जो ऐसे रोग जो छूने से फैलता है उसके लिए सही हो। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संक्रामक रोग, दूसरा असाध्य रोग, तीसरा घातक रोग और चौथा चर्म रोग। और आरपीसी की अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही जवाब है। संक्रामक रोग यानी जो संक्रमण से फैलता हो, संक्रमण यानी जो छूने से फैलता है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। और आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।